तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे थे और कुछ पॉइंट छूट गया था, वो उसको भी बता देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन किए थे जो होमवर्क दिए थे? यस सर। समझ में आया था क्वेश्चन? एक मिनट। आंसर आया था? आंसर नहीं सर, मैच नहीं किया था। आंसर मैच नहीं किया था। चलो अभी हम करा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कराने से पहले कॉन्सेप्ट छूट गया था, वो जल्दी से बता देते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये था, ये रहा। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर रूम पे जाके पढ़े होगे तो तुमको एज अ डाउट मिला होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। हाँ 66 हो ही नहीं हाँ, सकता सर। तो देखो इसमें क्या कह रहा था ना, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये कल वाइवा में हम पूछेंगे, अभी ये भी बता देते हैं, ठीक है। अगर किसी दो जीन के बीच में, सपोज दैट ये जीन और ये जीन, ये जीन ये जीन, इसके बीच में अलग अलग डिस्टेंस है ना। अब मान लो ये वाला जीन और ये वाला जीन के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गया और वो डिस्टेंस 66 मॉर्गन यूनिट है। 66 मॉर्गन यूनिट अगर है तो तुम लोग 60 मॉर्गन यूनिट पता कैसे चला? इनकी से नापते तो रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी से नापते हैं ना, सही बात है। और फ्रीक्वेंसी तो 50% से अधिक नहीं हो सकता ना, या तो उससे कम होगा या तो उससे बराबर होगा। 50% से अधिक तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकता। तो अगर क्वेश्चन में ये लिख दे कि 66 मॉर्गन यूनिट है दो डिस्टेंस के, दो जीन के बीच में डिस्टेंस 66 मॉर्गन यूनिट है डिस्टेंस, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितना हो सकता है? तो या तो 50% से कम होगा या 50% होगा। और क्योंकि 66 मॉर्गन यूनिट वो अगर बोल देता है तो इस केस में तुम दावे के साथ ये मत बोल देना कि 50% ही होगा। पेरेंटल पहले देख लेना। अगर बता रहे हैं ना, हाँ, अगर पेरेंटल, ये रिकॉर्डिंग, अगर पेरेंटल का वैल्यू उसमें कम है तब तो पेरेंटल का वैल्यू कम तो हो ही नहीं सकता। अगर रिकॉम्बिनेंट का वैल्यू कम है पेरेंटल की तुलना में, इसका मतलब वो 50% से कम है। और अगर पेरेंटल का वैल्यू बराबर है वो 50% से, मतलब कि रिकॉम्बिनेंट 50% के बराबर है, क्योंकि पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट के बराबर है तो 50% ही हो सकता है रिकॉम्बिनेंट का मैक्सिमम। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भले ही 66 मॉर्गन यूनिट अगर वो बता दे, कुछ नहीं बोला तो क्या बोलोगे? 66 मॉर्गन यूनिट 50%, कुछ नहीं बोला था 50%, क्योंकि मैक्सिमम तब मैक्सिमम। और अगर वो उसमें लिख देगा पेरेंटल का कॉम्बिनेशन सपोज 60% है तो फिर इसका 40% है। तो यानी कि ऐसा नहीं है, मेरा कहने का मतलब क्या, आप सुन लो एक लाइन, कि ऐसा नहीं है कि 66 मॉर्गन यूनिट है तो 66% रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी 50% को एक्सीड कर ही नहीं सकती है। बोलो बात समझ में आ गया? हाँ सर। चलो वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो क्वेश्चन तुम लोग को कल हम एज अ होमवर्क दिए थे। ये सारा क्वेश्चन हो गया था, ये वाला क्वेश्चन था होमवर्क, है ना। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है टू लिंक्ड जीन ए एंड बी, ए एंड बी लिंक्ड जीन है। फिर अब ये इस बात को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना कि ए एंड बी लिंक्ड जीन है, इसका मतलब ए जिस पर है उस पर बी ही है, नहीं। ए जिस पर है उस पर बी का कोई भी एलील हो सकता है, उसका कैपिटल बी ही हो। तो क्वेश्चन पढ़ने से तुमको पता चलेगा तीनों टाइप से, यही हम बार बार सिखाना चाह रहे हैं। ए एंड बी लिंक्ड है मतलब ए जीन का कोई अलील बी जीन के कोई अलील के साथ लिंकेज हो कर रहा है। दावे के साथ तुम नहीं कह सकते जिसके होगा उस पर कैपिटल बी ही होगा, नहीं, ये लैंग्वेज ऐसा ही होता है। टू जीन टू लिंक्ड जीन ए एंड बी आर 20 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि ये दोनों जीन के बीच में 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। ऑन अ क्रोमोसोम इन अ प्लांट, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग विल हैव डोमिनेंट फॉर्म, कितने परसेंट ऑफस्प्रिंग के पास डोमिनेंट फॉर्म आएगा, ये पूछा है। डोमिनेंट फॉर्म आने के लिए ये पक्का है कि एक कैपिटल ए डैश एक कैपिटल बी डैश, तभी डोमिनेंट फॉर्म आएगा। अब डैश में कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। डोमिनेंट फॉर्म ऑफ बोथ द जीन, दोनों ही जीन का डोमिनेंट फॉर्म आए। इफ अ डायहाइब्रिड प्लांट इज टेस्ट क्रॉस, यदि एक डायहाइब्रिड प्लांट का टेस्ट क्रॉस कराया जाता है तो टेस्ट क्रॉस तो कहां से कराते हैं हम लोग?
H2 से कराते हैं। और पहले बोल दिया डाई हाइब्रिड प्लांट, इसको देखकर तुम जीनोटाइप लिखोगे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अगर इसको करेक्टली लिखना पड़ेगा लिंकेज के अकॉर्डिंग से तो ऐसे लिखोगे कैपिटल ए कैपिटल बी एक पर, स्मॉल ए स्मॉल बी एक पर, इस प्रकार से लिख सकते हो। डाई हाइब्रिड बोला है, ठीक है। और जरूरी नहीं ऐसा ही हो, जरूरी नहीं ऐसा ही हो, लेकिन डाई हाइब्रिड होना जरूरी है। ये भी हो सकता है डाई हाइब्रिड, ये भी डाई हाइब्रिड हो सकता है आराम से। लेकिन आप कुछ नहीं बोला तो तुम सीस लेके आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि वो यहाँ पे सिस ट्रांस कुछ बोला है नहीं, ठीक है। तो ये डाई हाइब्रिड दिया और उसका टेस्ट क्रॉस कराया, तो टेस्ट क्रॉस तो इसी प्रकार से होगा ना, लिख दिया यहाँ पे डाई हाइब्रिड प्लांट। तो डाई हाइब्रिड प्लांट ऐसा ही होता है, ये रहा और ये रहा टेस्ट क्रॉस के लिए रिसेसिव वाला। अब इसका गैमीट बना लो। अब चूंकि यहाँ पे वो कंप्लीट लिंकेड वर्ड यूज नहीं किया है, और अगर कंप्लीट लिंकेड वर्ड यूज नहीं किया है तब तो ये सेपरेटली जाएगा ही, ये सेपरेटली जाएगा ही सही। लेकिन उनके बीच में अगर एक्सचेंज हो गया, इनके बीच में मान लो कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच में एक्सचेंज हो गया, तो फिर पता है उससे रिकॉम्बिनेंट क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। अदरवाइज पेरेंटल कॉम्बिनेशन तो जाएगा ही जाएगा, दूर दूर वाला क्रोमेटिक वाला, ये वाला। अब इसमें बताओ कौन पेरेंटल कौन रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट, ये पेरेंटल और ये पेरेंटल। और ये जो रिसेसिव वाली थी ये तो स्मॉल ए स्मॉल बी गैमीट ही सिर्फ बनाएगी, और वो तो पेरेंटल ही होगा। अब वो क्वेश्चन क्या बोला है, हमको सिर्फ वही कराना है। अच्छा उसने क्या बोला ये भी बात ध्यान रखो क्वेश्चन में, 20 सेंटीमीटर अपार्ट का मतलब समझते हो, ये जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है ये 20% है। बोलो यस और नहीं, समझ में आया? हाँ सर। इसका मतलब ये और ये मिला के 40% है, ये और ये मिला सॉरी 80% है, सॉरी 80% है, ये और ये मिला के 80% है। इसका मतलब ये भी 40% और ये भी 40%, ठीक है। और ये एक ही प्रकार का गैमेट है, तो ये परसेंटेज डिसाइड नहीं करेगा स्कूल में, परसेंटेज तो डिसाइड ये चारों करेगा। ये बात हमने कल सिखाया भी था, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितने ऑफस्प्रिंग ऐसे होंगे जो दोनों ही जीन के डोमिनेंट फॉर्म लेके आ जाए। तो दोनों जीन का डोमिनेंट फॉर्म आए वो तो तुमको इधर से पता चलने वाला है, क्योंकि इधर से तो दोनों रिसेसिव आएगा। तो इधर में अगर तुम इसको देखोगे तो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, दोनों रिसेसिव है। इसका मतलब ये वाला यदि इसके साथ यूज करेगा तो ये कॉम्बिनेशन आएगा, यानी कि इसको ऐसे लिखोगे लिंकेज के हिसाब से। और देखो इस पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग में दोनों ही जीन का डोमिनेंट फॉर्म आया है, और ऐसा 40% ऑफस्प्रिंग होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर गैमिट जो ऐसा गैमिट आया जो दोनों गैमिट लेकर आ रहा है, ये 40% गैमिट था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। इनको समझ में आया जी? समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे। आ गया है तो चलो हूं मत करो, समझ में आया तो बोलो। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये न्यूमेरिकल वगैरह इस टाइप के खूब सारे मिलेंगे। और इस ये रहा न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन, ये सब लिखा है हमारे सामने, देख लेना अपने हिसाब से। अब देखो डायरेक्ट हेडिंग आ गया हमारा क्या, सेक्स लिंकेज। हम अभी सेक्स लिंकेज नहीं पढ़ा रहे हैं एक्चुअली, यहाँ पे क्या है ना कुछ पेज यहाँ पे स्किप हुआ है। तो यहाँ के बाद इस पेज के बाद और इस पेज के बाद और इस पेज के पहले यहाँ पर एक पेज को पेस्ट करना है, और वो कौन सा पेज होगा वो भी हम तुमको बता देते हैं। और आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे तो तुमको एक पेज देखने को मिलेगा, ये रहा, ये और आगे और आगे। ये पेज एक्चुअल में ये पेज काफी पीछे इधर आ गया है, और यहाँ पर हेडिंग डालना है मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट। और पता है आज की पूरी क्लास में मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट को हम बहुत डिटेल में लेंगे, और एनसीईआरटी में एक बहुत भयावह डायग्राम दिया हुआ, पता है एक कंप्लीट पेज पे बहुत बड़ा डायग्राम दे रखा है मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट का, थ्योरी कुछ नहीं दिया। हमको ये समझना है, एक एक करके हम सारे डायग्राम बनाएंगे, और तुम्हारा वो डायग्राम 2 पेज में आ जाएगा, हम बोर्ड पे बनाते जाएंगे, तुम स्क्रीनशॉट लेते जाओगे। और आज की क्लास लगातार 1.5 घंटा चलेगी, मीटिंग में हमने ऐसा सेटिंग कर रखा है, ठीक है। वो तब होता है जब सिंगल इंडिविजुअल अगर ऐड होता है, तो ऐसा होता है लगातार चलता रहता है। तो हम अभी लेते हैं, लगातार लेते रहेंगे, बताते रहेंगे, समझते चलना, बताते रहेंगे, समझते चलना, जहां डाउट होगा वहां पूछ लेना, ठीक है। और उसके बाद एक साथ स्क्रीनशॉट लेके फिर कल होमवर्क में वो सारा डायग्राम बना के लेते आना, फिर अपने नोट्स में अटैच कर लेना। तो आओ अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं स्लाइड पर, और वहां हम बनाते हैं मॉर्गन्स का एक्सपेरिमेंट।
हेडिंग क्या डालोगे? मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट। फिलहाल बंद कर लो ईरान, जब क्वेश्चन पूछेंगे तब आंसर देना, तो माइक ऑन करना। मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहली बात कि मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट कराया था, तो इनका एक्सपेरिमेंटल, ये सारे स्क्रीनशॉट तुमको लेने हैं। मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट कराया था, इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था? ये बात पहले भी खूब चर्चा की है हम लोग। इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था ड्रोसोफिला। पहली बात तो ये कि इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था ड्रोसोफिला। दूसरी बात कि मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला में, उन्होंने जो कैरेक्टर चूज किया था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जो कैरेक्टर चूज किया था, कैरेक्टर ऐसे लिखोगे, मॉर्गन स्टडीड दोज कैरेक्टर, सर दोज कैरेक्टर, हाँ दोज कैरेक्टर, यहाँ पे लगाओगे 3 कैरेक्टर का स्टडी किया था उन्होंने। दोज 3 कैरेक्टर हुज जीन आर, जिसका कि जीन आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, जिनका जीन एक्स क्रोमोसोम पर है। अब बताओ, अगर ड्रोसोफिला की हम बात करेंगे, तो पहले एक बार बताओ, वो तो 3 कैरेक्टर का भी हम नाम लिखेंगे कौन सा कैरेक्टर है वो। अगर ड्रोसोफिला की तुम बात करोगे, तो ड्रोसोफिला में मेल क्या होगा? जैसा ह्यूमन में होता है वैसे ही एक्स वाई, एंड फीमेल क्या होगी? एक्स एक्स। एक दिन निधि कुमारी डाउट पूछ रही थी कि सर, जितना लिंकेज ग्रुप ड्रोसोफिला में होगा, क्या उतना ही लिंकेज ग्रुप इसमें, मतलब कि उसी तरीके से क्या लिंकेज ग्रुप ह्यूमन में भी निकलता है? तो हमने उस दिन कहा था नहीं, ड्रोसोफिला बताएंगे तो यस। लेकिन हकीकत क्या है कि उस दिन तुमको वो बात नहीं बताना चाहते थे जो आज बता रहे हैं। हकीकत ये है कि जिस तरीके से तुम ड्रोसोफिला में ह्यूमन में बोलते हो, वैसे ड्रोसोफिला में बोलोगे। क्या एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं लिंकेज ग्रुप के बारे में, फिर मैं मिटा दूंगा। अगर हम लिंकेज ग्रुप की बात करते हैं, तो याद करो हम लिंकेज ग्रुप के बारे में क्या बताते थे कि एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर जितने भी जीन है वो लिंकेज ग्रुप होते हैं। अब ड्रोसोफिला में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 2n का वैल्यू क्या बताते थे? 4 बताते थे। यस और नो? सॉरी सॉरी, 2n का वैल्यू 8, सॉरी सॉरी, 2n का वैल्यू 8 बताते थे, और n इक्वल टू 4 आता था। और ये कहते थे कि n इक्वल टू 4, और यही क्या है ड्रोसोफिला के अंदर लिंकेज ग्रुप है। तो अगर ह्यूमन में भी पूछे आमतौर पर, याद करो ह्यूमन में तुमको क्या बोले थे कि 2n इक्वल टू 20, सॉरी 2n इक्वल टू 46 और n इक्वल टू 23, और यही क्या है? नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप है। लेकिन तुमको बोलते थे कि अगर सिर्फ कुछ नहीं बोले, ह्यूमन बोल दे, तो ये आंसर सही है। लेकिन अगर मेल बोल देगा, तो मेल में एक्स वाला अपने आप में एक अलग लिंकेज ग्रुप है, वाई वाला अपने आप में एक अलग लिंकेज ग्रुप है, क्योंकि 22 तो ऑटोसोम तो है ही, और एक फिर एक मेल, एक सॉरी एक एक्स वाला अपने आप में लिंकेज ग्रुप, और ये तो यानी कि मेल में अगर बात करेगा तो टोटल 24 हो जाता था, याद करो। और अगर फीमेल में बात करता था तो टोटल तो 22 है ही लिंकेज ग्रुप, और एक एक्स तो है ही है, तो यानी कि 23। तो आमतौर पर बोला जाता था तो फीमेल वाला आंसर जाता था। क्यों जाता था? क्योंकि ह्यूमन बोला, ह्यूमन का मतलब 46, 23 उस दिन ये पूछ रहे थे क्या इसी तरीके से अप्लाई करेंगे? उस दिन हम बोले थे हम तुमको आगे बताएंगे, अभी तो नहीं करोगे। आज बता रहे हैं करेंगे इस तरीके से अप्लाई। कैसे करेंगे? आज अभी अप्लाई करके दिखाएंगे हम, इसलिए आज बता रहे हैं। तो इसमें इसका मतलब अगर सिर्फ ड्रोसोफिला बोल दिया 2n4, तो आज तुम अपने उस नोट्स में जहां लिंकेज ग्रुप है, आज तुम अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हो वहां पे अपने तरीके से क्या, कि अगर ड्रोसोफिला में मेल के बारे में बोल दिया और अगर स्पेसिफाई कर दिया फीमेल के बारे में, तो फीमेल के बारे में तो अभी भी आंसर 4 ही होगा, क्योंकि इसके पास भी 2n8 जो है, इस 2n8 में 2 को क्रोमोसोम तो सेक्स क्रोमोसोम होगा, 2 को क्रोमोसोम तो सेक्स क्रोमोसोम होगा, मतलब कि 1 पेयर, यानी कि 1 पेयर है, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। अब ये 1 पेयर हो सकता है XX हो या हो सकता है XY हो। तो इधर जो 6 है वो 6 के 6 तो ऐसे ही रहेंगे। अब इस 6 में मतलब कि इसको हाफ करो ना, ये 6 क्या है? जोड़ा है, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इस 6 को पहले हाफ करो, यानी कि 3, यानी कि 3, वो 3 तो क्या ऑटोसोम है, लो लिख देते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये होमोलॉगस जोड़ा बनाया। अब सेक्स क्रोमोसोम में या तो XX होगा या तो XY होगा। तो अगर ऐसा है तो ये अपने आप में एक लिंकेज ग्रुप हुआ, 1 2 3, इसको मत गिनने लेना, वो सेम होगा, ये सब सेम होगा। अब यहाँ पर अगर ये XX है तब तो 3 और 1 4, चौथा नंबर 4,
तो आमतौर पर 4 बता। अगर फीमेल है तो 4 आंसर सही है, लेकिन अगर मेल है तो इसको हटाओ, सिचुएशन को हटाओ। 1 2 3 ये अपने आप एक लिंगेज ग्रुप और ये अपने आप में एक लिंगेज ग्रुप, यानी कि 4 1 5, यानी कि मेल में 5। इन बातों को समझ पाए ईरान? हाँ सर समझ गया। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर, ले लिया सर। 1 सेकेंड। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम अपने कंसेप्ट पे आते हैं। ये सबको मिटाओ। ये सब बात तुम समझ चुके हो और उस पेज में ऐसा नहीं लिखना है, सब बात तुमको समझाने के लिए लिखे, लिंकेज में जाके बस कुछ ऐड करना है कर लेना। हाँ, तो अब हम क्या बोले कि मेंडल ने स्टडी किया 3 ऐसे कैरेक्टर जो एक्स क्रोमोसोम पे हैं। तो एक्स क्रोमोसोम तो मेल के पास भी होता है, फीमेल के पास भी होता है। वो अलग बात है कि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होगा। यस और नो? अब इंपॉर्टेंट ये है, कई बार तो डायरेक्ट बोर्ड में पूछा जाता है, अरे सुंदर भोंकू, बोर्ड में क्वेश्चन आता है यहाँ से, और डायरेक्ट पूछा जाता है कि मेंडल सॉरी मॉर्गन के द्वारा स्टडी किए गए ड्रोसोफिला पे 3 वो कौन से कैरेक्टर हैं। जैसे मेंडल 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे पी प्लांट पे, वैसे ही मॉर्गन ने 3 कैरेक्टर स्टडी किया था जो कि एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड था। मेंडल जो स्टडी करते थे जिस कैरेक्टर का, उसका जीन सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं था। इस आप एक्स क्रोमोसोम के ब्रैकेट में ये बात मेंशन कर लेना, एक्स ये सेक्स क्रोमोसोम है, इसका मतलब ये सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन का स्टडी कर रहे हैं। ये बात ध्यान रख लेना। और यहीं से सेक्स लिंकेज भी मॉर्गन ढूंढ के निकाल लेंगे, देख लेना कैसे। तो वो 3 कैरेक्टर कौन सा है, तो उन 3 कैरेक्टर के बारे में पहले जल्दी से लिख लेते हैं। 3 कैरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम उस 3 कैरेक्टर को थोड़ा डायग्रामेटिकली लिख रहे हैं। 3 कैरेक्टर रेगुलेटेड बाय एक्स क्रोमोसोम, ऐसा मैं लिख रहा हूँ, रेगुलेटेड बाय एक्स क्रोमोसोम। और अब तुम डायग्रामेटिक मेरा प्रेजेंटेशन समझ पाओगे। होमोलोगस पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अगर बनाना है हमको, वो फीमेल फीमेल बाद में, पहले कोई भी एक एक्स क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम तो क्रोमोसोम होगा, कोई भी एक एक्स क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम तो क्रोमोसोम होगा। देखो ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये डबल क्रोमेटिड कब होगा, ये सब बात यार अब हम नहीं करने वाले, तुम ये सब चीज बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हो। मेरा कहने का मतलब है कि एक जीन यहाँ पे है, ये रहा, एक जीन यहाँ पे है, ये रहा, और एक जीन यहाँ पे है, ये रहा। मेरा कहने का ये मतलब है 3 जीन है। और मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो 3 जीन है, देखो तुमको डिस्टेंस भी कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। इस 3 जीन में ये वाला जो जीन है, ये किस कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, तो ड्रोसोफिला की बॉडी कलर को रेगुलेट करता है। ये जो पर्टिकुलर जीन है, ये किस कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है आई कलर को, या आई कलर को रेगुलेट करता है। ये जो जीन है, ये ड्रोसोफिला में किस कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, तो ये रेगुलेट करता है विंग साइज को, विंग साइज को। अब अगर सबका डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म लिखा जाए तो वो भी लिखा जा सकता है। जैसे कि बॉडी कलर का अगर तुम बात करोगे, अगर बॉडी कलर का बात करोगे तो उसका भी डोमिनेंट फॉर्म होगा और उसका भी रिसेसिव फॉर्म होगा। अगर आई कलर की बात करोगे तो उसका भी डोमिनेंट फॉर्म होगा और उसका भी रिसेसिव फॉर्म होगा। अगर विंग साइज की बात करोगे तो उसका भी डोमिनेंट फॉर्म होगा और उसका भी रिसेसिव फॉर्म होगा। आओ देख लेते हैं किसका डोमिनेंट फॉर्म क्या है, किसका रिसेसिव फॉर्म क्या है। बॉडी कलर की अगर बात करोगे तो तुमको इसमें ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक तुम अपने तरीके से लिख लेना। बॉडी बी और वाई, बॉडी, तो इसमें 2 तरीके के कलर है। वाई मतलब येलो, बाद में आया येलो, बाद में आया येलो, तो येलो रिसेसिव है। बाद में आया येलो, तो येलो रिसेसिव है। बी फॉर ब्लू, आज ब्लू है, पानी पानी, बी फॉर ब्लू, तो ये क्या है तुम्हारा ट्रिक है। बॉडी कलर बी पहले आया डोमिनेंट है, बी पहले आया तो वो डोमिनेंट है, ठीक है। और ये बाद में आया तो ये रिसेसिव है, ट्रिक बताया हमने, ठीक है। तो बॉडी कलर याद हो गया। अब आंख तो ड्रोसोफिला का तुम लोग भी देखे होंगे कि एक होता है ब्राउन कलर वाला,
देखियो कभी ब्राउन कलर वाला एक आंख होता है, ब्राउन जो होता है वो डोमिनेंट होता है, और व्हाइट जो होती है वो रिसेसिव होती है। चलो, तो ये ब्राउन कलर क्या हो गया, डोमिनेंट आई कलर के मामले में, और व्हाइट क्या हो गया, रिसेसिव। विंग साइज क्या होता है, विंग साइज अगर बड़ा रहा, लार्ज, तो ये डोमिनेंट फॉर्म है। और एक होता है मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब क्या होता है, छोटा सा एकदम सिकुड़ा हुआ थोड़ा सा रहेगा विंग्स बस। तो ये लार्ज क्या होगा, डोमिनेंट। लार्ज क्या होगा, डोमिनेंट हो गया, और मिनिएचर क्या होगा, रिसेसिव होगा। मैंडल क्या करते थे, एक ही लेटर को लेते थे, और जो डोमिनेंट होता था उसको कैपिटल से, और जो रेसेसिव होता था उसी कैपिटल के रेसेसिव दिखाते थे। मॉर्गन ऐसा नहीं किया, अपने मॉर्गन का अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्गन क्या किए, जिस कलर का मतलब जिस कलर जो करेक्टर रिसेसिव फॉर्म में रहता था उसका कैपिटल लेटर उठा लेते थे, जैसे कि इसको कैपिटल वैसे दिखा दिए, ओके। और जो उस करेक्टर का डोमिनेंट फॉर्म होता था उसी कैपिटल लेटर में बस प्लस लगा देते थे, इस तरीके से। ये मॉर्गन का अपना रिप्रेजेंटेशन था, कोई दिक्कत नहीं है। बात है कि बस होना ये चाहिए कि कंफ्यूजन ना हो, चल सकता है। अगर कैपिटल लेटर में सिर्फ दिखा मॉर्गन के स्टडी में, तो इसका मतलब वो क्या है, वो रिसेसिव है। अगर उसके माथे पे प्लस दिख गया, कैपिटल से सब कुछ कैपिटल से चलेगा, प्लस दिख गया तो वो डोमिनेंट है। जैसे कि देखो व्हाइट है, तो व्हाइट में कैपिटल डब्ल्यू ले लो, मतलब व्हाइट है, और कैपिटल डब्ल्यू के माथे पे लग गया मतलब ये उसी कैरेक्टर का डोमिनेंट फॉर्म है, मतलब वो ब्राउन है। ऐसा अपना उनका था। जैसे मिनिएचर है, इसमें ये एम ले लेते थे, अब ये एम ले लिए तो ये लो एम, और यहाँ एम प्लस। अब इस चीज को तुम अगर अपना अपने तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहो क्वेश्चन के फॉर्म में, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि मतलब कि इसको कैपिटल बी से, और इसको स्मॉल बी से, और इसको फिर यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, ब्राउन येलो, ठीक है। तो उस चीज को मत लो, छोड़ो, उस चीज को मत लो, ऐसे ही ले लो, ज्यादा बेटर होगा, इसलिए तो वो लिए होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या कैरेक्टर। तुमको यहाँ पे एक चीज देखने को मिला, इतना बात तो पहले तुम लिखोगे नोट्स। इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट लो इरहान, और यही स्क्रीनशॉट तुम भी हमको भी भेजोगे। इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट लो, सीक्वेंस में लेते चलोगे। सर स्क्रीनशॉट ले लिया, लेकिन लैपटॉप से शेयर नहीं होता सर, व्हाट्सएप वाला। अरे लैपटॉप से व्हाट्सएप पे शेयर नहीं होता है ना, तो लैपटॉप से पहले तुम अपने फोन में तो ले सकते हो ना। नहीं सर, शेयर कैसे होगा, मैं इसी का गैलरी से देख लेता हूँ। मैं तुमको सिखा दूंगा, सब होता है, मैं तुमको सिखा दूंगा, सब ठीक। होता है, ठीक है। नहीं तो छोड़ो ना यार, जिसको भी लेना होगा वो यूट्यूब पे डालेगा, वहां से खटाखट स्क्रीनशॉट ले लेगा, सीधा बात है। हाँ ये थोड़ी है कि डिलीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेगा खटाखट वहां से यूट्यूब पर से, ठीक है। यहाँ से लेने से कोई कोई फायदा नहीं है। चलो नेक्स्ट, अब हम दिखा रहे हैं क्या आपको, ये हो गया। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर क्या देखिए, आप गौर कीजिएगा जो मैं बोलने चाह रहा हूँ। पीला कलर से, इस कलर से दिखाता हूँ, चलो। ये वाला जीन और ये वाले जीन के बीच में जो डिस्टेंस है, क्या वो सेम डिस्टेंस इस वाले जीन और इस वाले जीन के बीच में है? नहीं है। अगर मैं इस डिस्टेंस को मानूं x और मैं इस डिस्टेंस को मानूं y, तो y इज ग्रेटर देन x। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसलिए तो मैंने डायग्राम बना के इसको लिया। यहाँ पर मैंने कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन, ये डायग्राम अपने आप में आपको ये एक्सप्लेन कर देता है। अच्छा, बहुत सारे लोग मिनिएचर को यहाँ पे स्मॉल एम से दिखाते हैं, फिर यहाँ स्मॉल एम पे ही प्लस दिखा देते हैं। अरे ये अपना अपना रिप्रेजेंटेशन है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या बोला, एक्स और वाई में से वाई ज्यादा है। अब इस बात को मैं नोट्स में ऐड करा देता हूँ, आपको जो लिखना है, देखिए मैं लिख कर लाया हूँ, मैं एकदम एज इट इज लैंग्वेज आपको मैं नोट करा देता हूँ। क्या नोट डाल के ही नोट करना है, क्या नोट करना है, जल्दी से देखिए, नोट डाल के ही नोट करना है, इसको सामने ले। नोट ये करना है, पहला पॉइंट, जीन 4 बॉडी कलर, ये सारे पॉइंट समझ में आएंगे तब आगे मजा आएगा। बॉडी कलर इज लेस, जीन 4 बॉडी कलर इज मोर क्लोज एट ऐसे लिखो, जीन 4 बॉडी कलर इज एट
less distance is located at less distance from gene for eye color. gene for eye color. ऐसे दूसरा क्या लिखोगे? gene for eye color is gene for eye color is located at more distance from gene for क्या? wing size on X क्रोमोसोम. यहाँ पे लिख लीजिए on X क्रोमोसोम. और इस वाले स्लाइड में भी अगर आप नीचे में रिप्रेजेंट करना चाहें X और Y क्या है, तो आप आराम से साइड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि X क्या है और Y क्या है. आप कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन जीन फॉर आई कलर, जीन फॉर बॉडी कलर एंड आई कलर कह सकते हैं. और ऐसे आप Y के लिए बोलेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन जीन फॉर क्या? आई कलर एंड क्या? विंग साइज. यही बातों का नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन नोट डाल के आपने लिखा है यहाँ पर, या तो ये दोनों बात लिख लेना ताकि आगे को कंफ्यूजन ना हो. बोलो बात क्लियर है? अरे बोलो. यस सर, क्लियर. आप समझना, मेंडल ने 2 स्टडी किया. एक जो आप ये देख रहे हैं ना, मैं बताऊं क्या बताऊं इससे, ये इस करेक्टर और इस करेक्टर को लेकर एक क्रॉस स्टडी किया उन्होंने, जिसको बोला क्रॉस ए. और एक इस करेक्टर और इस करेक्टर को लेकर स्टडी किया, जिसको बोला वो क्रॉस बी. और अगर आपको ये सब बात समझ में आता है और लिंकेज का कंसेप्ट समझ में आता है, तो शायद आप समझ पाएंगे कि मैं कहने क्या जा रहा हूँ. क्रॉस ए में और क्रॉस बी में क्या होगा आप अच्छे से समझ पाएंगे. लेकिन अभी इतना बात तो आभास समझ में आ ही गया होगा देखकर कि y और x में y ज्यादा है. तो जब मॉर्गन बॉडी कलर और आई कलर का क्रॉस स्टडी किए होंगे, तो उनको पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा मिला होगा और रिकॉम्बिनेंट कम मिला होगा. पेरेंटल काफी ज्यादा मिला होगा क्योंकि डिस्टेंस काफी कम है दोनों के बीच में, तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर काफी कम हुआ होगा और लिंकेज काफी ज्यादा से हुआ होगा. और जब वो क्रॉस बी में स्टडी किए होंगे आई कलर और विंग साइज का, तो एज कम्पेयर विथ क्रॉस ए, यहाँ पे उनको पेरेंटल कॉम्बिनेशन उतने ज्यादा नहीं मिले होंगे जितना क्रॉस ए की तुलना में मिला. हाँ, अभी भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा है और रिकॉम्बिनेंट कम है, लेकिन इस दौरान पेरेंटल उतना ज्यादा नहीं मिला जितना क्रॉस ए में मिला, और रिकॉम्बिनेंट उतना कम नहीं मिला जितना क्रॉस ए में मिला, ज्यादा मिला रिकॉम्बिनेंट. तो इस बातों को आप अब अच्छे से समझ पाएंगे जब हम अब क्रॉस करेंगे. देखिए एनसीईआरटी हम चाहे तो अभी एनसीईआरटी का डायग्राम स्लाइड पे लाएंगे और रिप्रेजेंट कर देंगे. मतलब नहीं है. उन चीजों को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए मुझे घिचपिच करना ही पड़ेगा वहां पर. तो उससे बेटर है कि मैं यहाँ पे घिचपिच करूं और आप एनसीईआरटी समझ के आए तो शायद मजा आ जाएगा. तो चलिए, हमारे पास पर्याप्त समय है और हम अच्छे से स्टडी करते हैं मेंडल का क्रॉस ए. तो उसके बाद आप हेडिंग देखिए, आप क्या करेंगे, फर्स्ट पेज ये रहा, ये उसी पेज पे लिखते जाएंगे. सेकंड बता रहा हूँ, सेकंड कहाँ जाएगा, ये फिर से लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसको मैंने यहाँ पे एडिशन किया. स्क्रीनशॉट लीजिए इसको फटाक से. चलिए नेक्स्ट. चलिए अब आइए हम हेडिंग डालते हैं क्रॉस ए. तो सबसे पहले जब आप क्रॉस ए हेडिंग डालिएगा, तो पहले इससे पहले आप लिख दीजिएगा कि मॉर्गन स्टडीड 2 टाइप ऑफ क्रॉस. ऐसे मॉर्गन स्टडीड 2 crosses by choosing 3 character.
3 कैरेक्टर। और आप फिर इसको 2 क्रॉसेस जो है इसको आप क्या कीजिएगा, इस तरीके से डिवाइड कर लीजिएगा और लिखेगा क्रॉस ए और फिर लिखेगा क्रॉस बी और फिर क्रॉस ए को भी डब्बे में ऐसे घेर लीजिएगा और क्रॉस बी को भी ऐसे डब्बे में घेर लीजिएगा। फिर इसके बारे में थोड़ा लिख दीजिएगा ताकि आगे हमको इतना अच्छा चीज लिखना ना पड़े। क्या कि क्रॉस ए के बारे में आप लिखिएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस between the dihybrid cross by choosing ऊपर वाले दोनों कैरेक्टर दैट इज बॉडी कलर एंड आई कलर। और इसमें आप लिखिएगा कि डायहाइब्रिड क्रॉस by choosing नीचे वाले दो कैरेक्टर आई कलर एंड विंग साइज। और मैं रिजल्ट अभी आपको मेंशन कर देता हूं और आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। रिजल्ट एट F2 यहाँ पे भी रिजल्ट एट F2। ये तो पक्की बात थी कि रिजल्ट में पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट से ज्यादा आ रहा था दोनों ही केस में, पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट से ज्यादा आ रहा था दोनों ही केस में। मगर फर्क किस बात का था कि यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपको एनसीईआरटी में दे रखा होगा अगर आप टेबल देखेंगे, और ये डाटा याद रखना है। ये मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट का डाटा था और आपको याद रखना है। यहाँ पे था 1.3% पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट, तो इसमें होगा 97.6%, 97 नहीं 98.6%। माइनस कीजिए कितना होता है, यहाँ पे देखे ना दे भी रखा होगा 98.7%, 98.7% और इधर 1.3%। ठीक है, ये डाटा याद रखना, ये पीएमटी में कई बार पूछ लिया गया है। ठीक है, 98.7% इधर और इधर 1.3%। और इस वाले में यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन उनका आया 62.8% और यहाँ पर आया उनका 37.2%। और वो इसी चीज को कंपेयर करने के लिए कि दिस इज मोर देन दिस, और इस चीज को स्टडी करने के लिए कि दिस इज लेस देन दिस, वो इस बात को प्रूव किए इस बातों से, इस बातों से। तो आइए ये सब कैसे क्या हुआ एक्सपेरिमेंट को समझते हैं और उनके क्रॉसेस को समझते हैं, एक्सपेरिमेंट का क्रॉसेस को समझते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए खट से। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये डाटा आपको याद रखना है क्योंकि ये डाटा पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है डाटा। ये तो पक्का है कि पेरेंटल ज्यादा होगा, लेकिन किधर का क्या होगा वो आप ट्रिक बना के अगर याद रखना चाहे तो रख लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। यहाँ तक कोई डाउट है रान? नहीं सर। चलिए आगे लेते हैं क्रॉसेस। क्रॉस ए पहले स्टडी करते हैं हम लोग। ठीक है, आराम से अपना अपना स्लाइड बड़ा बड़ा स्लाइड लेंगे और आराम से सब कुछ रिप्रेजेंट करेंगे। क्रॉस ए, अब हम समझाने वाले हैं कि क्रॉस ए में कौन कौन सा कैरेक्टर लेंगे, वो आप अंडरस्टूड, आप समझ चुके हैं। क्रॉस ए में ऊपर वाले दो कैरेक्टर लेंगे। ठीक है, यहाँ के ले रहे हैं पेरेंट, और इस पूरी स्लाइड पे पेरेंट लेके पेरेंट का गेमिट बना लेंगे और फिर गेमिट को फ्यूज करा के गेमिट से बने हुए जो F1 जनरेशन होंगे वो नेक्स्ट पेज पे दिखा देंगे हम। तो पेरेंट लेते हैं और आपको पता है पेरेंट प्योर ही लेना है, पेरेंट प्योर ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर प्योर लेंगे, चलिए ये वाला स्लाइड जल्दी से याद कीजिए, तो जल्दी 2 सेकंड का समय दे रहे हैं। 2 कैरेक्टर है, ये वाला ऊपर वाला दोनों
और इसका डोमिनेंट, और ये बॉडी से डोमिनेंट रिसेसिव याद रह जाएगा। और आई कलर तो देखते हैं हम लोग उस मक्खी का कि ब्राउन ब्राउन डोमिनेंट रहता होगा, व्हाइट है तो रिसेसिव है वो, बस यही याद रखना था। आइए, तो एक तरफ मेल लेंगे और एक तरफ फीमेल लेंगे। मेल का अगर डोमिनेंट फॉर्म लिया जाए तो क्या आएगा? डोमिनेंट फॉर्म जल्दी बोलो ईरान। बॉडी कलर हाँ, बॉडी कलर में क्या डोमिनेंट? ब्लू डोमिनेंट। और दूसरा कैरेक्टर क्या है? दूसरा कैरेक्टर नीचे वाला ये था, आई कलर। हाँ, ब्राउन। क्या है डोमिनेंट? ब्राउन। यानी कि ब्लू एंड ब्राउन। तो ये सिर्फ ब्लू ब्राउन लिखा रहेगा तो समझ जाओगे ना, अंडरस्टूड है यार कि ब्लू डोमिनेंट फॉर्म है कौन से कैरेक्टर का? बॉडी कैरेक्टर। चलो तुम बताओ इधर इसमें फीमेल में कैरेक्टर मतलब रिलेशनशिप वाला दो। येलो व्हाइट। तो अंडरस्टूड है, येलो व्हाइट का मतलब क्या समझ जाओगे? येलो एंड व्हाइट, अंडरस्टूड है, ठीक है। इसका क्रॉस कराया, ठीक है। पहले गैमीट बना के देखते हैं। गैमीट बनाने से पहले हम इनके सेल के अंदर उस क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बेहतरीन रहेगा, नो कंफ्यूजन एट ऑल। ये उनका सेल पेरेंट का, ये उनका सेल पेरेंट का, ठीक है। चलिए, और अब उसका क्रोमोसोम ले लेते हैं। ये एक्स क्रोमोसोम, ये मेल है। चलिए मेल का पहले जीनोटाइप लिख लीजिए। क्या होगा मेल का जीनोटाइप? जल्दी बोलिए। एक्स वाई। और इसका क्या होगा? एक्स एक्स। और इसमें आप ले लीजिए ये एक एक्स, ये रहा, ठीक है। और दूसरा वाई लेना है तो वाई मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ। चलिए, वाई छोटा सा होगा, ये आपको पता है, तो वाई छोटा सा होगा। चलिए, ये वाई है। और इस वाले में क्या है? दोनों एक्स एक्स, तो ये रहा एक्स और ये रहा एक्स, ठीक है। और अब इस पे जीन दिखा लेते हैं जल्दी से, हम लोग का वो जीन। इसके लिए आप क्या दिखाते थे? ब्लू के लिए येलो से सोचना है, तो येलो के लिए दिखाते थे कैपिटल वाई प्लस, कैपिटल वाई। और व्हाइट के लिए दिखाते थे वाई प्लस, ठीक है। व्हाइट के लिए क्या दिखाते थे? अच्छा, इसमें जो होगा उसमें इसमें भी वही होगा, प्योर लेना है, ठीक है। और इसमें फिर व्हाइट के लिए क्या दिखाते थे? कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। और इसमें क्या दिखाते थे? डब्ल्यू प्लस। ये जीन वाई क्रोमोसोम पर है ही नहीं, ये वाई क्रोमोसोम है, ठीक है। और ये एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम। अरे यार ये वाई था ना, अच्छा ठीक है, उस पर भी वाई लिख देता हूँ मैं। ये वाई है, ठीक है, ये वाई है, ये वाई है, ठीक है। और इस पे, इस वाई पे वो जीन है ही नहीं जिसका मॉर्गन स्टडी कर रहे थे। तो क्या वाई पे वो जीन हमको दिखाना चाहिए? नहीं, वो जीन तो एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, इसलिए तो पहले ही लिख दिया हमने कि वो जीन एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। ये देखो, एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, डायग्राम में भी दिखाया है, देखिए ये एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम है, यहाँ लिखा हुआ है एक्स क्रोमोसोम, ये रहा। तो ये वाई क्रोमोसोम पर जब वो जीन है नहीं तो हम दिखाएंगे भी नहीं। चलिए, ये तो उसका जीनोटाइप दिखा लिया। इंपॉर्टेंट पता है यहाँ पे क्या है? इस कंडीशन में आप इस पेरेंट को क्या बोलेंगे जो मेल है? पता है, ब्लू ब्राउन जो है, इसके ब्रैकेट में आप, इसके ब्रैकेट में तो आप आराम से क्या लिखेंगे? रिसेसिव फॉर्म है, होमोजाइगस रिसेसिव। यहां बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आप यहां इसको डोमिनेंट हेटेरो या होमो कह सकते हैं क्या? अरे बोलो, नहीं। तो इसको बोलिएगा नहीं, नहीं हेटेरो नहीं है, उसका कोई दूसरा रहता तब तो हेमीजाइगस। हेमीजाइगस डोमिनेंट, ये कहेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये हेमीजाइगस डोमिनेंट है। गैमीट बना लेते हैं।
चलिए बनाइए गेमिट। अब इसका गेमिट बनेगा। बताइए क्या हेमीजाइगस क्रोमोसोम के बीच में गेमेटोजेनेसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर का कोई पॉसिबिलिटी है क्या? वो तो होमोलोगस नहीं सर। क्रोमोसोम के बीच में होता है। तो ये दो प्रकार के गेमिट बनाएंगे और कोई चांस ही नहीं है दो प्रकार। ये एक ही प्रकार के गेमिट बनाएंगे क्योंकि अगर क्रॉसिंग ओवर हो भी जाता है तो होमोजाइगस रिसेसिव है। क्रॉसिंग ओवर हो भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इधर आ जाए ये इधर चल जाए, होमोजाइगस कंडीशन है यार, कोई फर्क पड़ने ही नहीं वाला है ना। यस और नो, ये बात समझ में आया एक ना, तब आगे बढ़ेंगे। हाँ 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 सर क्या समझ में आया। क्रॉसिंग ओवर हो भी जाए तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है। नहीं समझ में आएगा तो पढ़िएगा। नेक्स्ट अब गेमिट बनाते हैं। ठीक है चलिए जल्दी से गेमिट बना ले। इससे एक प्रकार का गेमिट बनेगा, ये देखते हैं उसमें क्रोमोसोम क्या रहेगा। इससे एक प्रकार का ये गेमिट बनेगा और दो प्रकार का बनेगा इससे टोटल, और इससे एक प्रकार का ये। ठीक है और आप कहेंगे कि ये मेल गेमिट है। अंडरस्टूड, इधर इधर मेल लिखा है तो ये मेल गेमिट सारे का सारे। ठीक है और इधर लिखेंगे फीमेल सारे के सारे। ठीक है और इस पे आप क्रोमोसोम दिखाएंगे कि इसमें एक आया होगा एक्स क्रोमोसोम, ये देखिए। और ये मेल गैमीट है। एक्स क्रोमोसोम देख के आप ये नहीं बोलेंगे कि ये फीमेल गैमीट है। क्यों? मेल जो गैमीट बनाएगा उसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। इसमें एक्स क्रोमोसोम लेकिन ये फीमेल गैमीट है। ठीक है और ये वाई क्रोमोसोम मेल गैमीट है। चलिए अलील दिखाइए जल्दी से। इसमें वाई प्लस है और इसमें डब्ल्यू प्लस है और इसमें कैपिटल वाई और कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पे रिकम्बिनेंट और पेरेंटल कोई चक्कर नहीं है। ये तो F1 का F1 ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो F1 ऑर्गेनिज्म बनने के दौरान पॉसिबिलिटीज क्या है कि ये इसके साथ फ्यूज कर जाए, एक चांस ये है और एक चांस ये कि ये इसके साथ फ्यूज कर जाए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं कि कौन किसके साथ फ्यूज करेगा। एक पॉसिबिलिटी ये है और एक पॉसिबिलिटी ये है, दो प्रकार के ऑप्शन बनेंगे F1 में। तो नेक्स्ट स्लाइड पे F1 बना लेते हैं। ये रहा F1 जनरेशन। फिर F1 का गेमिट बना लेंगे यहाँ पे। तो F1 दो प्रकार के बन सकते हैं, अभी आपने देखा ही देखा। एक इस प्रकार का बनेगा और एक एक इस प्रकार का बनेगा। ठीक है और उसके अंदर अगर गेमिट दिखाना होगा तो मतलब कि क्रोमोसोम का अरेंजमेंट दिखाना होगा तो पहले देख लेते हैं कि ये और ये जब फ्यूज करेगा तो यानी कि एक्स क्रोमोसोम वाला लिख लीजिए यहाँ पे, ये एक्स क्रोमोसोम है। वैसे कलर से आपको पता चल रहा होगा ये एक्स है, ये एक्स है और ये ब्लू वाला वाई क्रोमोसोम है। तो अगर एक्स और एक्स यूज करेगा तो लड़की आएगी, यानी कि यहाँ पर एक्स एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा और यहाँ पे एक्स और वाई क्रोमोसोम आएगा। यही एक पॉसिबिलिटी है, ये एक्स एंड वाई क्रोमोसोम आ गया। ओके और अब हम क्रोमोसोम बना लेते हैं। जब कलर मेरे सामने आ ही गया तब पीछे देखने का जरूरत नहीं है। एक मिनट, ये लीजिए छोटा सा वाई क्रोमोसोम। ठीक है और बड़ा सा एक्स क्रोमोसोम, बड़ा सा एक्स क्रोमोसोम। और ये मैटर करेगा कि एक्स क्रोमोसोम कौन सा किधर से आया है, तो उसी हिसाब से आप अलील बताएंगे। चलिए पहले वाले केस में देखिए, एक आया मेल गैमिट से एक आया फीमेल गैमिट से, यानी कि मेल गैमिट पे वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और फीमेल गैमिट पे वाई और डब्ल्यू। तो चलिए लिखिए तो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जो मेल गैमिट से आया क्रोमोसोम। देख लीजिए पिछले वाले में देख लीजिए, देखिए दूसरे में कैपिटल वाई और कैपिटल डब्ल्यू जो फीमेल गैमिट से आया और ये ऑर्गेनिज्म बन गई लड़की। ये ऑर्गेनिज्म बन गई लड़की F1 और ये लड़का है F1 का। हूँ क्या लड़की लड़का का क्या सही दिखा रहे हैं? अरे 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 साइन गलत दिखा रहे हैं, लिख बोल सही रहे हैं, साइन गलत दिखा रहे हैं। ये बन गई लड़की और ये बन गया लड़का, मतलब कि मेल फीमेल। ठीक है उसमें लड़की लड़का क्या बोलोगे, इंसान थोड़ी है। हाँ तो ये होगा अरेंजमेंट उसका। चलिए इस वाई क्रोमोसोम पे अरेंजमेंट दिखाने वाले हैं नहीं। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि उसपे वो जीन है नहीं जिसका हम स्टडी कर रहे हैं। तो इस एक्स पे कौन आएगा? तो देख लीजिए ये एक्स कहाँ से आया है, ये एक्स इस फीमेल से आया, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कैपिटल वाई, एक सेकेंड, कैपिटल वाई
और कैपिटल डब्ल्यू, प्लस वाला नहीं होगा क्योंकि फीमेल के मुझसे आया है। बोलिए F1 मेल और फीमेल का बन गया, ये बात पक्की? हाँ सर। अब देखो मॉर्गन मेंडल तो क्या कराते थे, सेल्फिंग, और वो टेस्ट क्रॉस का चक्कर पता है किसके में था कि टेस्ट क्रॉस आ देना F2 में डालने के बाद, ये टेस्ट क्रॉस था लिंकेज मैपिंग में, याद कीजिए। और वो लिंकेज मैपिंग को प्रूव करने के लिए स्टट1 वो कराते थे टेस्ट क्रॉस। लेकिन मॉर्गन का स्टडी उन दोनों से ही डिफरेंट है। वो क्या करते थे, F1 में जो दोनों प्रोजेनी मिला ना, तो दो टाइप का प्रोजेनी मिल रहा है, मेल फीमेल मिल रहा है, मेल फीमेल का चक्कर है यहाँ पे। अच्छा मेंडल को ऐसा मेल फीमेल का चक्कर क्यों नहीं पड़ता था, बाइसेक्सुअल प्लांट था ना, बाइसेक्सुअल प्लांट में मेल फीमेल का चक्कर ही नहीं मिल रहा था। स्टूडेंट को मेल फीमेल का चक्कर मिल रहा था, लेकिन वो टेस्ट क्रॉस कराते थे। क्यों कराते थे, क्योंकि उनको अपना रिजल्ट प्रूफ करना था। मॉर्गन ने क्या किया, ना ही सेल्फिंग ना ही टेस्ट क्रॉस, उन्होंने जो मिला F1 में मेल फीमेल, उन्हीं दोनों का मीटिंग करा दिया, उन्हीं दोनों का मीटिंग करा दिया। तो मीटिंग करा दिया, तो देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। और पता है एक तरीके से तुम उन्हीं दोनों का मीटिंग कराने को सेल्फिंग समझ सकते हो, क्योंकि एक दोनों के पेरेंट क्या है, सेम है। तो दोनों के जब पेरेंट्स है यानी कि सेम स्पीशीज के वेरी क्लोज रिलेटेड मेंबर आपस में अगर मीटिंग करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, सेल्फिंग बोलेंगे। तो सेल्फिंग आप इसको मानोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इन दोनों का क्या करा दोगे, क्रॉसिंग कराने से पहले क्या करोगे, इन दोनों का गैमीट। तो यहाँ पे आप क्या लिखे थे, मेल गैमीट ऑफ पेरेंट, यहाँ पे आप लिखे थे मेल गैमीट ऑफ मेल पेरेंट, ठीक है। और आप लिखे थे फीमेल गैमीट ऑफ फीमेल पेरेंट, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे मेल गैमीट ऑफ F1, मेल गैमीट ऑफ F1, मेल गैमीट ऑफ, ऐसे लिखें, मेल गैमीट ऑफ मेल एट F1, ऐसे लिखेंगे। अरे यार मैं बार बार मेल बोल रहा हूँ और फीमेल फीमेल लिख रहा हूँ यार। ठीक तो था, फीमेल का अच्छा फीमेल का लिख रहे थे, सॉरी यार। फीमेल गैमीट ऑफ, एक्चुअल में क्या है ना, मैंने स्टार्टिंग में गलत ले लिया, मेल मेल बार बार पहले लेते थे, फीमेल बाद में लेते थे, इस बार उल्टा ले लिया तो बोलने में उल्टा हो रहा है। फीमेल गैमीट ऑफ फीमेल एट F1, ठीक है, ये इधर बनाएंगे हम लोग अभी। और इधर लिखेंगे आप मेल गैमीट ऑफ मेल एट F1, मेल गैमीट ऑफ मेल एट F1, ठीक है। ईरान बताएगा ये F1 मेल भी है और F1 फीमेल भी है, किसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, किसी में नहीं होगा सर। तुम्हारा जवाब है किसी में नहीं होगा, वाह। और तुम्हारा क्या जवाब है, फर्स्ट वाले में होगा। क्यों नहीं होगा जी फर्स्ट वाले में जी, आराम से होगा फर्स्ट वाले में, बेवकूफ। मेल वाला करना बोल सर है। अच्छा हम उधर पूछ रहे फीमेल का, हैं कि ये F1 में मेल फीमेल किसमें क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो फीमेल सकता है। में। यहाँ क्यों हो सकता है क्रॉसिंग ओवर फीमेल में, क्योंकि ये होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम है। और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, यही बात इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मैं सेम लाइन लिख के लाया हूँ एज इट इज, आप वो लाइन यहाँ पे छापेंगे क्या, कि आप लिखेंगे क्रॉसिंग ओवर नॉट अकर्स बिटवीन क्या, हेमीजाइगस क्रोमोसोम, बिटवीन हेमीजाइगस क्रोमोसोम। और यहाँ पे आप क्रॉसिंग ओवर होता हुआ दिखा देंगे, ठीक है, मतलब क्रॉसिंग ओवर, ठीक। तो अब बताइए क्रॉसिंग ओवर होगा तो ईरान फीमेल गैमेट कितने प्रकार के बनेंगे, फीमेल गैमेट 4 प्रकार का। 4 प्रकार का, चलो बताओ वो 4 प्रकार का कौन कौन। पहले एक बार 4 प्रकार बोला, ये जवाब सही है, रुको 4 प्रकार बोला जवाब सही है, पहले 4 हम बना लेते हैं, 1 2 3 और 1 4। अरे यार क्या चक्कर पड़ता है यार,
ठीक है 4, ठीक है। और ये कितने प्रकार का बनाएगा मेल, ये बता दो गेमिट। इधर इधर एक ही प्रकार का बनेगा सर। भोंकू 2 प्रकार का बनेगा, यहाँ वाई क्रोमोसोम भोंकू, वो भी एक गेमिट होगा, समझ गए। भोंकू वाई भी तो एक गेमिट होगा, हूँ क्या। चलो इसका गेमिट का देखते हैं, क्रोमोसोम का क्या खेल होगा अभी इसका देखेंगे। गेमिट में तो एक ही क्रोमोसोम होता है तो पक्का है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, डाउट है तो डूब के मर जाओ नाली में, ठीक है। तो इधर मैंने लिख दिया कि सारे मेल गेमिट होंगे और इधर जो होगा सारे फीमेल गेमिट होंगे। एक बार सब में पहले क्रोमोसोम बना देते हैं, इधर सब में एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे क्योंकि ये फीमेल गेमिट है, ये जो होता है फीमेल गेमिट, सब में एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे। ये देखो सब में एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। ये रहा सब में एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे और इधर एक में वाई होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये मेल गेमिट है। इधर एक में वाई मतलब 50% में वाई और 50% में एक्स। अब सब में अलील दिखा देते हैं, जो जो पेरेंटल फॉर्म होगा इधर वाले में देख लो। अच्छा इधर वाले में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो कैपिटल वाई और कैपिटल डब्ल्यू एच ई चला गया होगा, ठीक है। अब इधर देखो जिस जो दूर दूर वाले क्रोमेटिड बने होंगे गैमेटोजेनेसिस मियोसिस के दौरान, अब ये पूरा स्टेप आपको दिमाग में दौड़ जाना चाहिए। मियोसिस दूर दूर वाले में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, दूर दूर वाले जो क्रोमेटिड है तो उनमें इसी प्रकार से रह जाएगा एजिटीव, जैसे पेरेंट फीमेल पेरेंट में इस प्रकार से। लेकिन क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो लफड़ा आएगा उसको मैं इसी कलर से दिखा देता हूँ कि अगर ये कैपिटल वाई इधर आ गया तो कैपिटल वाई इधर आ गया, तो कैपिटल वाई प्लस इधर आ गया और कैपिटल वाई इधर आ गया, तो ये हो सकता है। और ये अपनी जगह पर है और ये अपनी जगह पर है। तो इस दौरान अब इरहान बताएगा कौन पेरेंटल है गेमिट, गेमिट पेरेंटल गेमिट मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाला, कौन रिकॉम्बिनेंट वाला है। जल्दी बोलो ये क्या है? पेरेंटल गेमिट, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ गेमिट, ठीक है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन ये सर रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट ये भी रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेंट, पेरेंटल, पेरेंटल ये सर पेरेंटल, पेरेंटल और ये भी पेरेंटल, पेरेंटल, लेकिन उसके जीन का स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग क्या डालोगे? यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे आप हेडिंग डालोगे कि जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जेनेटिक कॉम्बिनेशन इन गेमिट्स, इन गेमिट्स, ताकि पता चले ना कि गेमिट के अंदर आप जेनेटिक कॉम्बिनेशन बता रहे हो, ऑफस्प्रिंग के अंदर नहीं, ठीक है। अब समझना, याद करो, तुम सोचो ना यार, मॉर्गन ने जो बात स्टडी कर रहे हैं, इन्होंने भले टेस्ट क्रॉस नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं F2 में कितना रेशियो पेरेंटल आएगा और कितना ये रिकॉम्बिनेंट आएगा, ये डिसाइड वही करेगा जिसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुआ है। बताते हैं कि एक बात बताइए, इधर पता अगर आप गौर कीजिएगा तो आप जिस जीन को लेकर स्टडी कर रहे हैं वो जीन जिस क्रोमोसोम पर है उस पर्टिकुलर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को लेकर एक ही जेनेटिक कंस्टिट्यूशन पेरेंटल है, और इसका तो आप स्टडी नहीं कर रहे, तो ये तो वैसे ही डिसाइड नहीं करने वाला और ये भी नहीं डिसाइड करने वाला है कि F2 में जो प्रोजेनी आएगा उसका परसेंटेज क्या होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक ही को है ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये ऑलरेडी एक ही को है, ये क्या डिसाइड करेगा कि F1 में पेरेंटल आएगा कि रिकॉम्बिनेंट आएगा? ये नहीं डिसाइड करने वाला है। लेकिन ये भी नहीं डिसाइड करने वाला है, लेकिन इधर का चारों करने वाला है क्योंकि इधर क्रॉसिंग ओवर हुआ। बोलो बात समझ में आया? हाँ सर। अब पता है यहाँ से टोटल कितने ऑफस्प्रिंग बनेंगे, बात पता भी है? 8। बताते हैं कैसे। अभी देखना, हम 1 1 2 3 4 करके सारा नंबर लिखेंगे और नेक्स्ट स्लाइड पे 1 2 3 4 सारे को ले लेंगे। तुम लोग ऐसा नहीं करोगे, तुम लोग तो बस डायरेक्ट करते चले जाओगे। हो सकता है कि ये वाला मेल गेमिट फीमेल गेमिट है, ये वाला फीमेल गेमिट 1 सेकेंड रुक जाओ, हाँ हो सकता है कि ये वाला फीमेल गेमिट इस वाले मेल गेमिट के साथ फ्यूज करें, पॉसिबिलिटी 1 हो सकता है। हो सकता है कि ये वाला मेल गेमिट, सॉरी ये वाला फीमेल गेमिट
इस मेल गैमेट के साथ फ्यूज करें। पॉसिबिलिटी 2, हो सकता है कि ये वाला फीमेल गैमेट इस वाले मेल गैमेट के साथ फ्यूज करे। पॉसिबिलिटी 3, हो सकता है कि ये वाला फीमेल गैमेट इस वाले मेल गैमेट के साथ फ्यूज करे। पॉसिबिलिटी 4। तो इस गुलाबी कलर से 4 पॉसिबिलिटी है जब इस वाले पर्टिकुलर मेल गैमेट के साथ फीमेल गैमेट का, चारों फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेंगे अभी हम। चलिए अब दूसरे कलर से लेते हैं। किस कलर से ले लें? इस कलर से ले लेते हैं, ठीक है। अब चलिए आइए, हो सकता है कि ये वाला मेल गैमेट ये वाला फीमेल गैमेट, ये वाला फीमेल गैमेट इस मेल गैमेट के साथ फ्यूज करे। पॉसिबिलिटी 1, मतलब पॉसिबिलिटी 5 बोलिए टोटल ओवरऑल। हो सकता है कि ये वाला फीमेल गैमेट इस वाले मेल गैमेट के साथ फ्यूज करे। पॉसिबिलिटी 6। हो सकता है कि ये वाला इसके साथ फ्यूज करे, और हो सकता है कि ये वाला इसके साथ फ्यूज करे। नंबर लिख लीजिए। एक और बचा। हो गया। अच्छा हाँ। 5, 6, 7, 8। आप ये सब काम चकरबोर्ड बना के कीजिएगा तो भी वही चीज आएगा जो मेरे इस मेथड से आएगा। टाइम उतना ही लगता है, ठीक है। हाँ चलिए अब 1 2 3 4 और 5 6 7 8 इन सभी को लिखते हैं। चलिए आ जाइए, सभी का आइडेंटिटी कंस्ट्रेंट एक एक करके खटाखट। ऑफ स्प्रिंग है वो, तो हम सारे ऑफ स्प्रिंग को लिखेंगे। पहले नंबर ले लेते हैं, हमको 8 को गोला बना लेने दो खटाक से। F2 ऑफ स्प्रिंग हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। 1 2 3, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5। अरे यार रुक जाओ, हमें यहाँ से लेना चाहिए डिवाइडेशन। चलो ठीक है, इतना बराबर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। देख लेते हैं गुलाबी कौन कौन था। 1 ऑफ स्प्रिंग, 2 3 4 गुलाबी कलर से था, 5 6 7 8। पता भी है, एक बार पता है, ये जितने गुलाबी कलर है ये हम गुलाबी से क्यों बनाए? क्योंकि लड़की को गुलाबी पसंद है। ये सारी लड़की है, समझ पाए रान मैंने क्या बोला? हाँ सर, एक्स एक्स है इसलिए। ये सारी लड़की है, इसलिए मैंने इसको गुलाबी कलर हाँ। दिया है, ठीक है। और लड़का को मैंने फिर दूसरा दे दिया। देख लो ये सारी लड़की है, तो इन सभी में पहले तुम क्या करोगे? एक्स एक्स नीचे बैठा दोगे। पहली बार ड्रोसोफिला में लड़का लड़की नहीं होता, मक्खा मक्खी होता है, ठीक है। मक्खा मक्खी बोल दोगे। और इन सभी में क्या करोगे? एक्स और वाई बैठाओगे। एक्स एक एक तो रहेगा ना मेल के पास, एक एक्स क्रोमोसोम तो रहता ही है, और वाई वाई, ओके। अब एक बार जल्दी से क्रोमोसोम बना ले। वाई वाला छोटा सा तो होगा ही होगा, चलो छोटा सा वाई होता है। ईरान समझ में आता है जी जेनेटिक्स? हाँ सर, समझ में आ रहा। हाँ, तुम पूरी दुनिया घूम के देख लेना, इतना भूसकोल बच्चा को इतना बढ़िया से समझा लेना, ये कम बात नहीं है। तुमको आप तुम्हारा बेइज्जती कर रहे हैं कि हम अपना तारीफ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं। तुम 10th में कितना पढ़े हो तुमको भी पता है, लेकिन फिर भी तुमको इतना हाई लेवल का जेनेटिक्स समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाने वाले में दम। तुम्हारे जितने फ्रेंड पढ़ रहे होंगे ना, कहीं कहीं किसी टीचर से पढ़ रहे होंगे ना, उनके साथ जब तुम डिस्कशन करोगे ना, तो तुमको उनका औकात पता चलेगा और तुमको तुम्हारा लेवल पता चलेगा कि तुम किस लेवल का पढ़े हो।
ले ले अब सब पे क्रोमोसोम जल्दी जल्दी। चलो हाँ फर्स्ट सर। वाला बताओगे, फर्स्ट वाला बताओ, फर्स्ट वाला नंबर 1 देख के बताओ, ये और ये यानी कि y प्लस वाई और w प्लस w, यस और नो? हाँ सर। y प्लस वाई w प्लस w। दूसरा वाले पे जल्दी से देख देख के बताओ। अच्छा w प्लस w, चलिए दूसरा वाले में देख के जल्दी बताइए। y प्लस y। हाँ हाँ सबसे पहले काम करते हैं w प्लस इस वाले पे ये फिक्स कर देते हैं, क्योंकि ये फीमेल से आया है, फीमेल गेमिट से आया है और फीमेल गेमिट में एक ही प्रकार का था। चलिए इन चारों में ये फिक्स हो गया। हाँ सॉरी मेल गेमिट से आया था, सही पकड़िए, मेल गेमिट से आया था, ठीक है। हाँ मेल। और अब यहाँ पे चक्कर क्या आया, यहाँ y प्लस की जगह यहाँ आ गया y, और यहाँ w प्लस था तो w प्लस था, w प्लस। तो इस वाले पे आ गया होगा y प्लस, और यहाँ पे क्या रहा होगा, w था तो w है। ओके अब क्या करते हैं, इसमें वही फीमेल वाला जो था y और w, अभी देखेंगे कौन पेरेंटल कौन रिकॉम्बिनेंट ऑप्शन, वो सब बाद में देखेंगे। चलिए y क्रोमोसोम में तो कुछ शो करना है नहीं, और अब इन चारों में, इस चारों में जो x क्रोमोसोम आया है वो फीमेल से आया है, तो 4 अलग अलग टाइप के जो इधर देख रहे हो फीमेल वाला वो छाप दो, देख देख के इसके अंदर हो सकता है ये वाला आया हो, और इसके अंदर हो सकता है ये वाला आया हो, और इसके अंदर ये वाला आया हो, और इसके अंदर ये वाला आया हो। बोलो समझ में आया हम कैसे जीनोटाइप लिख लिए सबका? हाँ सर। और ये क्या है, तो यहाँ पे तुम हेडिंग डालोगे, इसके बारे में ऐसे करके डालोगे हेडिंग, मेरे पास जगह नहीं है, तुम हेडिंग डालोगे हेडिंग F2 प्रोजेन। चलिए आइए बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट और पेरेंटल। देख के बताना पेरेंट, इसके पेरेंट कौन है, ये जो अभी आ रहा है ये रेशियो जो आएगा, सुनना मेरी बात, ये रेशियो जो आएगा F2 में जो भी आएगा परसेंटेज वगैरह, ये तुम देखो पता चला कि इरहान जो है पेरेंट और इसको लेके F1 को लेके अक्सर कंफ्यूज रहता है। देखो एक बात सुनो, हम तुमको क्लियर कट बता दे रहे हैं, अगर कुछ नहीं बोला कि पेरेंट कौन है तो इमीडिएट पेरेंट जो होगा वो पेरेंट होगा, ठीक है। मतलब कुछ नहीं बोला, पर्टिकुलर रिजल्ट दे दिया, बोला कि ये आया है फलाने क्रॉस से, तो वो फलाने क्रॉस का जो इमीडिएट पेरेंट होगा वो पेरेंट माना जाएगा। लेकिन अगर बोला गया कि ये फलाना रिजल्ट फलाने जेनरेशन में आया, तो ये देखो कि फलाना जेनरेशन कौन देगा, तो जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ कि ये F2 में फलाना रिजल्ट आया है, तो ये F2 कौन देगा, पेरेंट देगा। समझ में आया मैंने क्या कहा? हाँ जो 80 पेरेंट था। हाँ तो चलो इस हिसाब से हमको देख के बताओ, मैं यहाँ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट आ रहा है, तो क्या मानोगे? वो जो आया था XY वाला, XX वाला, यानी कि वो F1 वाला, हाँ है ना। तो F1 वाला कौन था ये देख लो। अच्छा F1 वाले का जीनोटाइप नहीं लिखोगे क्या? जीनोटाइप लिखना भूल क्यों गए, लिख लो ना। इसका जीनोटाइप क्या लिखोगे, जल्दी बोलो। मेल है, Y प्लस Y W प्लस सॉरी 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 फिनोटाइप, फीमेल है फिनोटाइप। हाँ ब्राउन है और ब्लू। तो एक डोमिनेंट आ गया तो ब्राउन एंड ब्लू, सही बोल रहा है। और ये ब्राउन ब्लू क्या होगा, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस? हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस का डोमिनेंट लिख लोगे? हाँ सर। क्या ऐसे कैसे इधर भी लिख लोगे क्या मेल के पास में? यस सर। क्या लिखोगे इस मेल के पास में? रुक जाओ, इस मेल को मैं इधर शो कर देता हूँ ताकि तुम लिख पाओ। ये मेल है, क्या लिखोगे यहाँ पे, चलिए बोलो। वाइट और येलो। वाइट येलो एंड येलो। और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखोगे, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखोगे? हेटेरोजाइगस। चुप चुप, हेमिजाइगस। अच्छा हाँ एमी। बेवकूफ, हेमिजाइगस जैसे, यही तो बात इंपॉर्टेंट है, तुमको समझ में आया जी? तो ये है पेरेंट, पेरेंट का फिनोटाइप देख लो क्या है, पेरेंट का फिनोटाइप देख लो क्या है।
अब और सारे ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप पहले लिख लेते हैं, फिर डिसाइड कर लेंगे कि पेरेंटल। अच्छा बताओ, गैमीट में फिनोटाइप लिखते हैं क्या? गैमीट में फिनोटाइप दिखता भी है क्या? गैमीट में तुम जीनोटाइप देख के पता कर सकते हो पेरेंटल रिकम्बिनेंट क्या है। तो आजा पहले सारे ऑफस्प्रिंग में लिख लें, ठीक है। अल्टरनेट मैनर में दोनों बताओगे आंसर, फिनोटाइप अल्टरनेट मैनर में। ईरान स्टार्ट करेंगे, ईरान फिर तुम, ईरान फिर तुम, ठीक है, एक एक करके। तो पहले हम यहाँ क्या कर लेते हैं, फिनोटाइप लिख लेते हैं। मेरे पास जगह नहीं है तो तुम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। फिर यहाँ पे जीनोटाइप लिख देंगे हम लोग, मतलब जीनोटाइप तो लिखा हुआ ही है, सॉरी फिनोटाइप, ठीक है। तो चलो फिनोटाइप एक एक करके बोलो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेट मैनर में आंसर देना, बोलो नंबर 1 का फिनोटाइप, जल्दी बोलो। ब्राउन ब्लू। दूसरा बोलो। येलो ब्राउन। येलो ब्राउन। तीसरा ब्राउन और व्हाइट। ये सब बता पाते हो ना, मजा आता है ना बताने में। चौथा येलो व्हाइट। पांचवा ब्राउन ब्लू। नेक्स्ट येलो ब्राउन। नेक्स्ट ब्राउन व्हाइट। नेक्स्ट येलो व्हाइट। अभी ये मत सोचना सर इतना बड़ा कभी हम लोग को न्यूमेरिकल बनाना है क्या, नहीं जी, पढ़ा रहे हैं, इतना बड़ा तुमसे कोई पूछने वाला थोड़ी है, इसका बीच का कोई चीज पूछेगा। तो लगे एक करके बताओगे, या तो हेमीजाइगस डोमिनेंट होगा, या तो हेमीजाइगस रिसेसिव होगा, या तो होमोजाइगस रिसेसिव, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट, या तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा। तो इसमें से बताना है। फिर अल्टरनेट फिनर में ईरान से स्टार्ट करते हैं, ये क्या होगा? ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। डोमिनेंट। ये बोलो जल्दी से। नेक्स्ट हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। हेटेरोजाइगस। डोमिनेंट। अब देखो इस केस में हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस एक पर्टिकुलर जीन को लेके तुम बोल पाओगे, क्योंकि दोनों जीन अगर देखोगे तो एक देखो, एक हेटेरोजाइगस है और एक होमोजाइगस है। देख रहे हो क्या? देख पा रहे हो ना? तो बेटर क्या होगा, बेटर क्या होगा कि इस केस में ये बातें करो ही मत, और ये बातें करके इस केस में कोई फायदा है भी नहीं। अब तो हमको बस डिसाइड करना है कि कौन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, कौन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लो एक बार जल्दी से, पेरेंट क्या था, डोमिनेंट डोमिनेंट, और एक तरफ ये देख लो मतलब कि ब्राउन ब्लू, और एक तरफ क्या, व्हाइट येलो। पहले हमको एक बात बताना है यहाँ से, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। वो बात क्या है, इस कलर से लेते हैं। इसका पेरेंट कौन था? F1 का पेरेंट ये था। यहाँ पे मेल क्या था, ब्लू ब्राउन, देख रहे हो, मेल था ब्लू ब्राउन। F1 में फीमेल हो गई ब्लू ब्राउन, दिख रहा है, दिख रहा है जी। यहाँ पे फीमेल थी येलो व्हाइट, और F1 में मेल हो गया येलो व्हाइट। येलो व्हाइट बोलो जी, इस तरीके से उल्टे तरीके से बोलोगे ना अक्सर कंफ्यूज हो जाओगे। इस तरीके से मत लिखवाओ यार तुम लोग, येलो व्हाइट बोलो, नहीं तो बार बार कंफ्यूज हो जाओगे। जो कैरेक्टर पहले है उसका फिनोटाइप पहले बोलो, येलो व्हाइट, ब्लू ब्राउन। ठीक है। और यहाँ पे भी ब्लू ब्राउन बोलो, बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू ब्राउन, ठीक है, ये ज्यादा बढ़िया रहता है। हाँ तो आपको हम क्या रियलाइज करा रहे थे, ये सुनिए पहले, ये सुनिए। मैं रियलाइज ये करा रहा था कि मेल का जो फिनोटाइप था पेरेंट में, वो फीमेल में आ गया। ये देखो आ गया, मेल का फीमेल, इधर है फीमेल, सॉरी, फीमेल में आ गया। और फीमेल का ये जो है फीमेल, ये दिस वन, ये मेल में आ गया। इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और इस तरीके से क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मॉर्गन ने ढूंढा था, जो हम पढ़ेंगे आगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है। रियलाइज करा दिए बस कि मेल का कैरेक्टर फीमेल में और फीमेल का कैरेक्टर मेल में चला जाना। माँ का लाडला और पिता का परी, कहते हैं ना, वो वही है यहाँ पर है, ठीक है। माँ का लाडला और पिताजी की
पड़ी, चली गई उधर। ठीक है, चलो ये दिख गया। हाँ, अब हम मेरा क्या कहना था कि ये जो पेरेंट है, हमने कहा कुछ नहीं बोलेंगे हम, ये परसेंटेज कहाँ आया, तो क्या मानोगे, उसका इमीडिएट पेरेंट जो वही मानोगे पेरेंट। समझ गए ना, कंफ्यूजन दूर है ना। सर दूर। हम कुछ नहीं बोल रहे, हम कुछ नहीं बोल रहे, बस बोल रहे हैं इतना परसेंट रिकॉम्बिनेंट आया, हम कुछ नहीं बोल रहे। तो क्या मानोगे कि उसका इमीडिएट पेरेंट उसका पेरेंट है। ओके, तो हाँ अब देखो इमीडिएट पेरेंट मानोगे तो F1 उसका पेरेंट है, तो पेरेंट का इसका देख लो, जल्दी से याद कर लो। फीमेल क्या है, ब्लू ब्राउन, और मेल क्या है, येलो व्हाइट। तो अभी तुमको यहाँ पे Yellow देख देख white। के बोलना है, इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इधर लिख देते हैं कि फीमेल क्या है, जल्दी बोलो, ब्लू ब्राउन, ब्लू ब्राउन, थोड़े ब्राउन। मिटा देंगे। और मेल क्या है, येलो व्हाइट। येलो व्हाइट। कम से कम देख के तो बोल नहीं सकते हो कि कौन रिकॉम्बिनेंट है और कौन पेरेंटल है। ओके, चलो एक एक करके अल्टरनेट मेरा में बताओगे। तुम्ही से स्टार्ट करते हैं ईरान, ये बताओ क्या रिकॉम्बिनेंट या पेरेंटल, पेरेंटल। किसके कौन सा पेरेंट से मैच कर रहा है। ये फीमेल। पेरेंट तो पेरेंट है, चाहे मेल हो कि फीमेल हो। तुम बताओ जी, ये वाला रिकॉम्बिनेंट। नेक्स्ट, ये रिकॉम्बिनेंट सर में वो पता है येलो ब्राउन कुछ होता ही नहीं था, आ गया है। चलो नेक्स्ट, ये भी रिकॉम्बिनेंट है सर। नेक्स्ट, कौन से पेरेंट से मैच कर रहा है। अरे पेरेंट कौन से पेरेंट, मेल, ये बताओ। ब्राउन ब्लू, ये है सर, पेरेंटल है ये। कौन से पेरेंट, फीमेल। ये बताओ। रिकॉम्बिनेंट, ये बताओ। रिकॉम्बिनेंट। ये बताओ कौन से पेरेंट से मैच कर रहा है। समझ में आया जी, ये बात क्या है, ये सर। ये बात समझ में आया। अब समझना, यहाँ से जब उन्होंने इन सारे ऑफस्प्रिंग का परसेंटेज निकाला, तो पता है उनको परसेंटेज में क्या पता चला कि ये जो रिकॉम्बिनेंट, ये ये और ये, इन सारे का परसेंटेज जब उन्होंने जोड़ा तो कितना परसेंट आया पता है, ये आया रिकॉम्बिनेंट। और फिर जब उन्होंने इसको 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 और इसको जोड़ा तो कितना परसेंट आया पता है, कितना आया। और यहां से वो ये कंक्लूड किया, ऐसा इससे आया है क्योंकि ये दोनों जो जीन है, कहाँ, ये वाले, ये दोनों जीन काफी क्लोज है, इसलिए ऐसा। और x की वैल्यू काफी कम है, यानी कि x इज द डिस्टेंस बिटवीन जीन फॉर बॉडी कलर एंड येलो कलर। तो यहाँ से क्रॉस वन का कंक्लूजन, क्रॉस वन का कंक्लूजन, क्रॉस वन का कंक्लूजन आ जाओ जल्दी से। कंक्लूजन्स फॉर क्रॉस वन, कंक्लूजन्स फॉर क्रॉस वन मतलब या क्रॉस ए बोल लू। ठीक है, क्या कंक्लूजन आया, पहला कंक्लूजन आया, पेरेंटल कॉम्बिनेशन मच मोर देन रिकॉम्बिनेंट। पहला तो ये आया। दूसरा कंक्लूजन देखो क्या आया, दूसरा जो कंक्लूजन आया यहां से, ये आया कि जीन फॉर बॉडी कलर इज टाइटली लिंक्ड, जीन फॉर बॉडी कलर इज टाइटली linked with जीन फॉर क्या, आई कलर, बॉडी कलर लिखना था यहाँ। समझ में आया इरहान क्रॉस ए क्या कहता है। यस सर। बोलो अब क्रॉस बी, हाँ सर। सुनना, क्रॉस बी एनसीईआरटी में दे रखा है। क्रॉस बी अगर तुम लोग बोलोगे कि नेक्स्ट क्लास में कराना है मुझे ही, तो मैं करा दूंगा। अगर बोलोगे नहीं सर हम लोग तो क्रॉस ए के बेसिस पे क्रॉस बी कर लेंगे, आप बस एक बार चेक कर लीजिएगा, तो मैं कर लूंगा। बोलो क्या कहते हो। चेक कर लीजिएगा।
तो पहले तो इसका सबका स्क्रीनशॉट लो खटाखट। कहाँ तक लिए थे स्क्रीनशॉट? यहाँ तक ले लिए थे? आई थिंक यहाँ तक ले लिए थे। एक बार पीछे कीजिए इसके सर। हाँ एक बार देख लेता मैं स्क्रीनशॉट। चलो स्टार्टिंग से लो, सुनो ना, स्टार्टिंग से लो, तुम स्टार्टिंग से ले लो। 1 2 3 क्लिक। हो गया सर। 1 2 3 क्लिक। लो ना स्टार्टिंग। अरे यार वो तो पेज नंबर है ये। 1 2 3 क्लिक। 1 2 3 क्लिक। 1 2 3 क्लिक। अच्छा 1 2 3 क्लिक। फिर से इसको। अच्छा इस वाले, हाँ एक मिनट रुकना, इस वाले को मिटा देते हैं, नहीं तो तुम इस चीज को लेके क्या कंफ्यूज होगा। ठीक है, वो तो तुम नेक्स्ट पिछले पेज के जो यहाँ से एरो मारे वही ना एरो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। हाँ ले इसका लो फिर से 1 2 3 क्लिक। नेक्स्ट 1 2 3 क्लिक। ले लिए सर। हाँ अब तुम लोग क्या करोगे, इस चीज को खुद से करके आओगे। और अब हम तुम्हारे सामने एनसीईआरटी का डायग्राम को क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। तुम अगर 1 मिनट वेट करो, ठीक है। बस हम एनसीईआरटी का पीडीएफ अपलोड करते हैं, पहले से अपलोड करके रखना चाहिए, हमको नहीं कर पाए थे। ये बना लेना आज, एटलीस्ट क्रॉस ए तो आज बना ही लेना, तब जाके कल मजा आएगा। और मैं क्रॉस ए को एनसीईआरटी से भी इसलिए समझा देता हूँ ताकि तुम घर पे जाके कंफ्यूज ना हो जाओ। तो इसको मैं बस 1 सेकेंड वेट करो, स्लाइड पे आ जाएगा वो। चलो देखो तुम्हारे स्लाइड पे आ चुका है, आ गया ध्यान, एनसीईआरटी का डायग्राम आ गया ना? यस सर आ गया। तो चलो इसको एक्सप्लेन कर दे पहले। क्लियरली दिख रहा है ना? हाँ सर क्लियर दिख रहा है। तो ये पूरा का पूरा है, एक तरफ क्रॉस ए और एक तरफ क्रॉस बी है, ठीक है। तो चलो पहले क्रॉस ए को लेते हैं। इसमें उन्होंने क्या लिखा क्रॉस ए में,
कि एक तरफ फीमेल और एक तरफ मेल, तो यानी कि पैरेंटल है। देखो थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि तुमको ठीक रहे देखने में, फिर नीचे स्लाइड करते जाएंगे, देखते चलना। देखो क्रॉस इमे उन्होंने जो फीमेल को लिया, येलो व्हाइट दिख रहा है, येलो व्हाइट हमने भी लिया था, येलो व्हाइट। और जो इन्होंने लिया इधर उन्होंने सिंपली क्या लिख दिया, वाइल्ड टाइप, होशियार एनसीईआरटी, समझ में आया। और वाइल्ड टाइप मतलब दोनों का डोमिनेंट फॉर्म, तो फिर हमने लिखा इसको ब्राउन रेड। यस। अच्छा एक सेकेंड, मैं पूरे ही इसमें गलत बता दिया, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं ब्लू सब जगह बता दिया हूँ और उसको करेक्ट करना पड़ेगा, बस फिनोटाइप में करेक्ट करना पड़ेगा। अब रुक जाओ, पहले तुम्हारे सामने करेक्ट कर ही देते हैं, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। रुक जाओ, 10 मिनट क्लास एक्सटेंड हो जाए लेकिन हम सही करके ही भेजेंगे। फिर से सारे स्क्रीनशॉट ले लेना। एक जगह मिस्टेक हुआ और पूरी जगह मिस्टेक हो गया, क्या? ये जो मैंने व्हाइट और ब्राउन लिया है, ब्राउन नहीं रेड होता है। वैसे ब्राउन भी कई सारे लोग कहते हैं, इसलिए मैंने ब्राउन लिखा, ठीक है, रेड लिख देते हैं। चलो ब्राउन नहीं है कहीं पे, कहाँ है ब्राउन रेड? वाइट प्लस ब्राउन, येलो नहीं, क्या है ब्राउन? ब्लू नहीं है, ब्राउन। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है रेड व्हाइट और ब्राउन येलो। ओहो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, मैं समझ गया कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ये ब्लू नहीं है, सुनो सुनो मेरी बात, ये ब्लू नहीं है, ठीक है, ये ब्लू नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। और ये पूरा वीडियो फिर से बनाने का कोई मतलब नहीं है, करेक्शन है, करेक्शन लास्ट में करा दे, जो पूरा वीडियो देखेगा वो समझ ही जाएगा लास्ट में मिस्टेक कहाँ हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ब्राउन है, रुक जाओ सही कर देते हैं तुम्हारे सामने। ये यहाँ पे B4 ब्राउन है, बस यही मेरे से मिस्टेक हो गया, ट्रिक बनाने के चक्कर में मिस्टेक हो गया। B4 ब्राउन है और यहाँ पे ये रेड है, और बाकी रिप्रेजेंटेशन तो इसके अकॉर्डिंग होता है, रिसेसिव के अकॉर्डिंग, तो रिप्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो हर जगह बाकी सब कुछ सही है, कहीं कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बस फिनोटाइप एक जगह जाके लास्ट में चेंज करना पड़ेगा, बस सब कुछ ठीक है। लार्ज, हाँ भाई नॉर्मल लार्ज लो, लो इसको बोले नॉर्मल लिखने के लिए, तो लिख देते हैं नॉर्मल। फिनोटाइप में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, लो नॉर्मल लिख देते हैं। वैसे इस करेक्टर का तो अभी स्टडी भी नहीं हुआ है, कल होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग, जहाँ पे मिस्टेक हुआ वहां पे सही कर लेते हैं। इसमें कहीं कोई फिनोटाइप का बात नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। इसमें भी कहीं कोई फिनोटाइप का बात नहीं है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। इसमें मिस्टेक है, तो क्या मिस्टेक है? तो ये ब्लू ब्राउन, रुको, डोमिनेंट फॉर्म दोनों का क्या है देख के बताना। अब मेल क्या होगा डोमिनेंट फॉर्म दोनों के लिए, मतलब हेमी जाएगा डोमिनेंट, तो क्या होगा? पहले बोलो बॉडी कलर के लिए ब्राउन, और इसके लिए रेड, और इसके लिए येलो व्हाइट। इसका सब कुछ सही था, रिसेसिव सब कुछ सही था ना, रिसेसिव सही था, डोमिनेंट वाला अगर बनाया था। चलो ऐसे ही इसके बारे में ले लेते हैं, इसके बारे में ले लेते हैं जल्दी से। येलो व्हाइट तो उसका सही है, रिसेसिव वाला। यहाँ पे बस क्या करना है हमको, ब्राउन रेड करना है। ब्राउन रेड, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रहेगा। वैसे देखो रेड और उसमें ज्यादा अंतर नहीं, लेकिन ब्राउन ब्लू में काफी अंतर है, वो गड़बड़ा जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे, अब इसमें एक बार देख के जल्दी से सारे फिनोटाइप फिर से बताने पड़ेंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, बताया जा सकता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं इरहान, रिकॉम्बिनेंट और पैरेंटल वाला मिटा दे, बाकी नहीं ना फिर से सारे लिख ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? येलो व्हाइट वाला तो ठीक ही है ना। अरे लिख लेते हैं ना फिर से, दिक्कत ही क्या है, दिक्कत ही क्या है लिख लेने में, 5 मिनट अधिक ही लगेगा। तुम सारे गलती को समझ तो जाओगे कि कहाँ एक मिस्टेक हुआ, और पूरे क्रॉस में तो ये होता है, एक मिस्टेक पूरा मिस्टेक। और वैसे फिनोटाइप तुम चेंज करके समझ तो सकते थे, लेकिन हम कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो ईरान फटाफट फिनोटाइप बोलते चलोगे, ठीक है। तुम देख लो पिछले वाले में मेल क्या है, मेल है येलो व्हाइट, फीमेल क्या है ब्राउन रेड, ब्राउन रेड है वहां पे लिखा हुआ, ये रेड है,
ठीक है, तो यहाँ पे ले लो फीमेल क्या है, ब्राउन रेड, ठीक है, और मेल क्या है, येलो व्हाइट है। रिप्रेजेंटेशन में कोई जीनोटाइप में कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। फटाफट बताते चलना, ईरान पहले तुम बताएगा फिर तुम बताओगे, ठीक है, सीक्वेंस में। ये बोलो क्या है, जल्दी बोलो। ये सर ब्राउन रेड। ये बोलो। येलो रेड। हाँ ये बोलो। ये सर ब्राउन वाइट। ये बोलो। येलो व्हाइट। ब्राउन ये बोलो। ब्राउन रेड। ये बोलो। येलो रेड। ये बोलो। हाँ सर बोल रहा हूँ, एक मिनट, दिख नहीं रहा है यहाँ पे का। हाँ दिक्कत, हाँ इधर है ब्राउन वाइट। ये बोलो। येलो व्हाइट। अब पेरेंटल और रिकम्बिनेंट जल्दी जल्दी बता दोगे। ये बताओ। पेरेंटल। ये बताओ। ये बताओ। रिकॉम्बिनेंट। ये बताओ। ये किस पेरेंट से मैच कर रहा है, मेल। ये बताओ। ये पेरेंटल है सर। किस पेरेंट से, फीमेल। ये बताओ। रिकॉम्बिनेंट। ये बताओ। रिकॉम्बिनेंट। ये बताओ। किस पेरेंट से मैच कर रहा है, मेल से। बाकी स्पेस पे कोई मिसलिंग मिस्टेक नहीं है, जहां जहां फिनोटाइप है, नहीं बस फिनोटाइप में मिस्टेक हुआ है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने सही कर दिया। फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तब आते हैं एनसीईआरटी वाले पे, ठीक है। चलो स्टार्टिंग से ठीक करते है हैं, सर। स्टार्टिंग से करते हैं। 1 2 3 क्लिक। 1 2 हाँ सर हो गया। 3 क्लिक। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये सर हो गया। 1 2 3 क्लिक। हो गया। 1 2 3 क्लिक। हो गया। 1 2 3 क्लिक। हो गया। 1 अच्छा हो इसको गया मिटा सर। देते हैं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, इसको मिटा देते हैं, ये तुम्हारा पिछले पेज पे लिखा हुआ है, नहीं तो तुम कंफ्यूज होगा। हाँ 1 2 3 क्लिक। हो गया सर। ले लो इसको, हो गया। अब आते हैं एनसीईआरटी वाले ले पे, लो। ठीक है। एक जगह बस फिनोटाइप मिस्टेक हुआ, उससे पूरा पूरा चक्कर लग गया था, ठीक है, कोई बात नहीं है, होता है, इंसानों से गलती होता है, ठीक है। हाँ तो देखो, बस हमने क्या कहा कि एनसीईआरटी ने यहाँ क्या किया, चालाकी किया, और वो चालाकी क्या है, ये कि यहाँ बस वाइल्ड टाइप लिख दिया, बाकी तुम समझते रहो कि वाइल्ड टाइप क्या है। तो अभी हमने तुमको सिखाया कि वाइल्ड टाइप क्या है, बॉडी कलर के लिए ब्राउन है और आई कलर के लिए रेड है। मतलब कि मानो ना पूरा बॉडी एकदम लाल लाल टाइप का दिख रहा होगा, आंख भी एकदम लाल पूरा, बॉडी भी पूरा एकदम भूरा भूरा, वो होगा डोमिनेंट फॉर्म। और बॉडी अगर पीला पीला दिखे और आंख अगर व्हाइट व्हाइट दिखे तो वो क्या होगी, मतलब वो क्या होगा, कोई भी हो या होगी, जो भी हो वो होगी रिसेसिव फॉर्म, ठीक है। तो पेरेंट ये लिया। अब बताओ, यहाँ पे देखो इसका जीनोटाइप लिख रखा है, ये जीनोटाइप ये और ये सेम है, एक ही प्रकार का गैमीट बनेगा, गैमीट बनता हुआ यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, ठीक है। ये दो प्रकार का गैमीट बनाएगा, गैमीट बनता हुआ यहाँ पे दिखाया नहीं गया, मेरे नोट्स में दिखाया गया, यहाँ नहीं दिखाया गया है, ठीक है। अब तुम देखो नीचे कि फिर S1 जनरेशन में दो प्रकार का ऑर्गेनिज्म बना, एक ये वाइल्ड टाइप, अभी तुमने बोला था वाइल्ड टाइप ब्राउन और क्या, रेड, अभी अभी तुमने बोला हाल में, और वो कौन थी, फीमेल थी, याद करो, बोला है ना। और मेल था क्या, येलो व्हाइट, याद आ गया। हाँ। ये हो गया तुम्हारा। चलो अब आते हैं किस पे, अब आते हैं आगे F2 जनरेशन। और बताओ F2 जनरेशन वही प्रोड्यूस करेगा, तो देखो वो F2 जनरेशन में एक चीज चालाकी किया है, क्या किया है, देखो दिखा रहे हैं। ये F2 जनरेशन तुम्हारे सामने है, दिख रहा है पूरा नीचे तक। F1 पूरा दिख रहा है, F2 का नीचे वाला नहीं एक दिख रहा सेकंड होगा। रुको ना, दिख जाएगा, अब दिख रहा है। हाँ पूरा दिख गया। हाँ पूरा दिखेगा। हाँ तो इसमें उन्होंने क्या किया है कि देखो F1 से
इन्होंने क्या किया, इस साइड सारे के सारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन बना दिया जो 98.7% आता है, यही क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, और इस साइड सारे के सारे रिकॉम्बिनेशन बना दिया 1.3% आता है। और इस एरो में उन्होंने क्या किया, सारे के सारे मेल बना दिया, देख पा रहे हो तुम वाई क्रोमोसोम में साथ में, और इधर सारे के सारे फीमेल बना दिया, मतलब दोनों साइड ये सारे मेल और इधर सारे फीमेल, और इस लाइन के इधर पेरेंटल और इस लाइन के इधर रिकॉम्बिनेंट। होशियार है ना इंसाती, होशियार है ना, ऐसा दिखता था कि तुम्हें समझ में ना आ जाए। बाकी इसको तुम मैच कराओगे, वो सारे वही हैं जो हमारे नोट्स में है। बोलो समझ में आ गया? अरे बोलो। यस सर, यस सर। अब भाई इसी तरीके से दूसरा क्रॉस भी कराया है, इसी तरीके से दूसरा क्रॉस भी कराया इधर देखो। बस इसका एक बात का अंतर है, इसका जो रिजल्ट आया है पेरेंटल कॉम्बिनेशन थोड़ा सा कम आया है इसके तुलना में, इसका रिकॉम्बिनेशन थोड़ा ज्यादा है इसके तुलना में, बाकी पेरेंटल हमेशा ही ज्यादा है। इसका मतलब इनकम्प्लीट लिंकेज का केस है। यस सर, यस सर। तो ये था तुम्हारा मेंडल सॉरी मॉर्गन का क्रॉस ए। इन सारी बातों को अच्छे से पढ़ के आना, एटलीस्ट क्रॉस ए का तो तुम लोग करके आना, देन हम क्रॉस ए बी का शॉर्टली बता देंगे, होगा तो एनसीईआरटी से ही एक्सप्लेन कर देंगे, तुम लोग बोलोगे तो बना देंगे, तुम लोग खुद का बना के लाओगे तो सबका एक एक करके स्लाइड रिप्रेजेंट करके ही चेक कर लेंगे हम। तुम लोग भी उधर से स्लाइड रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये ऑप्शन है जूमर, तो तुम लोग भी उधर से स्लाइड रिप्रेजेंट करते हो तो कर देना उधर से स्लाइड रिप्रेजेंट, हम बता देंगे कहाँ क्या गलती है, चेक कर देंगे तुम्हारे सामने पेन से सा के, चेक होगा तो बोल देंगे कि हाँ भाई क्लिक, उसके बाद फिर चेक कर लेना। नहीं तो किसी एक बच्चे का हम स्लाइड रिप्रेजेंट करके, जो मेरे पास ऑफलाइन में अभी भी आ रहे हैं, उनका हम स्लाइड रिप्रेजेंट करके मतलब कि देख कॉपी से स्लाइड रिप्रेजेंट करके बता देंगे देखो इसी तरीके से बनेगा, और बोल देंगे फिर एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कर देंगे, तो दूसरा क्रॉस बनाने में हमको 10 मिनट लगेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। आज का हमारा पूरा 1.5 घंटा चला गया, ठीक है? खैर बोलो, लेकिन ये जरूरी था, हाँ ये सर। जरूरी था, तभी तुमको आगे अब सब कुछ समझ में आएगा, क्रिस क्रॉस एक्सपेरिमेंट वगैरह, मतलब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस वगैरह सब समझ में आएगा, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। एनसीईआरटी में अब इसी पेज तक, यानी कि इसके पहले और इस पेज के लास्ट तक, मतलब यहाँ तक, ये लास्ट में देखना क्या लिखा है, यहाँ तक पढ़ लेना पेज नंबर 84 तक, यानी कि लिंकेज के उसके पहले 83 लिंकेज से एडिंग होगा, और 84 तक यहाँ तक पढ़ लेना। अब एनसीईआरटी पढ़ना फिर स्टार्ट हो जाएगा, बीच में बहुत सी एनसीईआरटी गायब कर दिया। चलो ठीक है, इतना आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।